Very warm good evening, welcome and namaskar to all those present here. We are all here today for celebrating the 72nd Republic Day of our great country, in addition to a game of housey. January 26th is celebrated in India every year to honor the constitution of the country, which came into effect 71 years ago in 1950. It is also the day when India declared Purna Swaraj from the British rule in 1930. This day is observed with celebrations that happen in the country's capital, New Delhi, with an incredible parade presided over by the President of the country. The whole nation is brightened in tritones to convey the message of solidarity in diversity. But this year, the day is being observed with minimal festivities because of COVID-19. We have also decided to celebrate the day in our own way. So in this series, first of all, I invite Mr. R.C. Gandhi for a poem. Mr. R.C. Gandhi, please unmute yourself. जी नमस्कार, आवाज मेरी आ रही है सबको? Yes. तो मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। ये शंभुनाथ ये आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे आवाज बीच में आवाज गूंज रही है दूसरों की। आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। प्लीज अनम्यूट रहिए। कविता पढ़ रहा हूँ, एक शंभुनाथ शेष की लिखी हुई है। शेष उनका पेन नेम है। इसमें हमारा देश कैसा है, इसकी विशेषताओं का वर्णन किया है कवि ने। वेद ऋचाओं से गूंजा है जिसका अंबर नीला, जहां राम घनश्याम कर गए युग युग अद्भुत लीला। जहां बांसुरी बजी ज्ञान की, जागा स्वर्ण सवेरा, वही देश है मेरा। जहां बुद्ध ने सत्य अहिंसा का था अलख जगाया, गुरु नानक ने विश्व प्रेम का राग जहां सरसाया। मेरे तेरे के भेदभाव का मन से मिटा अंधेरा, वही देश है मेरा। जहां विवेकानंद सरीखे हुए तत्व के ज्ञानी, राम तीर्थ के अधरों पर थी जिसकी अमर कहानी। जिनके कण कण में लेता है सूरज नित्य बसेरा, वही देश है मेरा। रिद्धि सिद्धि विद्या बल वैभव जिससे जीवन पाते, जिसकी पावन गौरव गाथा शेष भारती गाते। जिनके अंचल में जीवन है नव सुषमा का डेरा, वही देश है मेरा। जहां उदय होकर नित सूरज दिन में करे उजाला, जहां रात को चंदा मामा भरे अमृत का प्याला। जहां उषा नित स्वर्ण बिखेरे रात लुटाए मोती, जहां फूल से तारों की नित सभा गगन में होती। जहां बसंत आदि 6 ऋतुएं करें वर्ष भर पेरा, वही देश है मेरा। उत्तर जिसके पर्वत राज हिमालय की शोभारे, और दक्षिण में सागर जिसके निस्तीर्ण चरण पखारे। सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र की जहां बह रही धारा, गोदावरी नर्मदा कृष्णा का क्रीड़ा स्थल प्यारा। जिनका पावन तट ऋषियों का रहा ज्ञान का डेरा, वही देश है मेरा। जिसकी माटी सोना उगले धरती जीवन देती, जिसके हरि अन्न के दाता न्यारी जग से खेती। कामधेनु सी गाय जहां नित अमृत हमें पिलाती, जहां कृष्ण की माखन चोरी अब तक मन हुरसाती। जहां किसान नाचते गाते सदा बांध कर घेरा, वही देश है मेरा, वही देश है मेरा। धन्यवाद। Thank you, Gandhi. Very well said. Very well said. Thank you, Gandhi ji, for the nice poem. I now next invite Mrs. Dikshit for a poem. Mrs. Dikshit, please unmute yourself. थैंक यू अरविंद जी। हमारा देश जैसा कि अभी बताया 73 साल हम पूरे हो जाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत प्रगति की है। लेकिन फिर भी एक ये सोचने का विषय ज़रूर है कि हमारे साथ ही साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसे देश भी अपने प्रगति की यात्रा शुरू की थी।
लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, हम सब जानते हैं। तो कहाँ कुछ कमी है, कुछ इसको लेकर, इन भावों को लेकर मेरी कविता है। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बातें किए जाते हैं, वक्त पड़े तो अपनों को भी काम नहीं हम आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने से डरती है। युवा शक्ति का नारा सुनने में अक्सर आता है, पर सही दिशा भी युवक को ये नहीं दिखा पाता है। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, फिर क्यों किसान कहीं लगे हैं जान स्वयं की देने। थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, पर किसी की बेटी भूख से सारी रात रोती है। हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है। क्या 72 सालों में ये आजाद वतन अपना है, क्या यही भगत सिंह और महात्मा गांधी का सपना है। क्या इसीलिए आजाद ने गोली खुद को मारी थी। हम सब जानते हैं एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेजों से गिरफ्तार हो गए थे, वो सॉरी अंग्रेजों से घेर लिए गए थे, और क्योंकि उनका तखल्लुस आजाद था तो आजाद ही उन्हें मरना था और उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। क्या इसीलिए आजाद ने गोली खुद को मारी थी, क्या इसीलिए रण में कूदी नन्ही सी झलकारी थी। झलकारी माँ लक्ष्मीबाई की सहेली, और उसने लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए उनकी जगह स्वयं अपनी जान दे दी थी। क्या इसीलिए आजाद ने गोली खुद को मारी, क्या इसीलिए रण में कूदी नन्ही सी झलकारी। क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था। राम प्रसाद बिस्मिल, आशफुल्ला खां और राजेंद्र लहरी, इन लोगों को काकोरी कांड में मृत्यु दंड दिया गया था, और जब वो फांसी का फंदा चूमा तो उन्होंने कहा था मैं फिर आऊंगा और बार बार आऊंगा जब तक ये देश आजाद नहीं होगा। क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था, क्या ऊधम सिंह ने क्रोध को अपने इसीलिए पाला था। ऊधम सिंह इंग्लैंड में जाके उन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। गर नहीं तो फिर कैसे चूके हम राष्ट्र नया गढ़ने में, जिस आजादी के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में। देश प्रेम और राष्ट्रवाद की गान नहीं गाओ तुम, देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गान नहीं गाओ तुम, अपने अंदर बसे भगत सिंह को जरा फिर जगाओ तुम। मंजिल दूर नहीं राही जब कर ले अटल इरादा, अपना हाथ उठाकर खुद से करो आज ये वादा। मेरे सामने कोई कभी भूखा नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा। सोचा था जब लाल किले पर लहराएगा तिरंगा प्यारा, हर बच्चा बस्ता लेकर भागेगा स्कूल हमारा। शपथ ग्रहण करो आजादी का उत्सव आज मनाते हैं, देश बुलाता है आओ कुछ काम तो इसके आते हैं। देश बुलाता है आओ कुछ काम तो इसके आते हैं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छे। Thank you, Mrs. Dikshit, for the beautiful poem. Thank you. I now invite Mr. Arun Dikshit for a poem. नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार है, क्योंकि इस ग्रुप में मेरे सीनियर्स बहुत हैं, तो मेरा प्रणाम उनको और अपने साथियों को भी। और चूंकि साल में शायद मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो नए साल की मुबारकबाद के साथ साथ ये जो हम गणतंत्र अपना कल मनाए हैं उसकी भी शुभकामनाएं सबको देता हूँ। और अपनी कविता पाठ करने के पहले जो सबसे जूनियर होता है कवियों में, वो सबसे पहले हंसाया जाता है।
तो यहाँ थोड़ा सा हमको गांधी जी ने और भाभी जी ने पीछे कर दिया है सीनियरिटी में, जबकि मैं बिल्कुल नया खिलाड़ी हूँ इस क्षेत्र का। अभी जो जितनी चर्चा हुई गांधी जी ने की और मधु भाभी ने की, तो उसी के दायरे में कुछ मेरी सोच है, जो रचना ये मैंने पिछले 2 दिन में लिखी है, और उसमें कोशिश की है कि जो आज के हालात हुए हैं और जो हम लोगों ने अभी परसों देखा है, तो उसमें हमको कहाँ पर क्या हम भटक गए हैं उसको कहने की कोशिश की है। राष्ट्रीय पर्वों पर गांधी को पुष्प चढ़ाकर गांधी को ही भूल गए। राष्ट्रीय पर्वों पर गांधी को पुष्प चढ़ाकर गांधी को ही भूल गए। आजादी के मेले में गांधी के पहले कितने दीवाने फांसी झूल गए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिया नेता सुभाष ने नारा था। जोड़ा सबको आजाद हिंद फौज बना, गोरे शासन को ललकारा था। मंगल पांडे के 1857 का आजादी का बिगुल पूरे सवाब पे छाया। हर कोने से क्रांति की ऐसी लहर उठी, भारत का यौवन अंगड़ाया। पंजाब केसरी लाला जी के सर पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं। जालियांवाला बाग में निर्दोषों का खून बहा, 380 ने जान गंवाई थी। 1921 की बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना घर घर की नजीर बनी। हिंदू मुस्लिम सभी जुड़े, हर दिल में बदले की बस आग जली। भगत सिंह और आजाद ने फिर दोषी गोरे अफसरों को गोली मार गिराया। बिस्मिल ने फिर काकोरी ट्रेन से खजाना लूट अंग्रेजों को दहलाया। यहाँ पर यह बात मैं कहना चाहता था कि पिछले समय से सिर्फ गांधी, लेकिन हमारा जो रियल कंट्रीब्यूशन है वो बिना खून दिए हमने आज़ादी नहीं पाई है। हमने खून दिया है और बहुत दिया है। बिस्मिल ने फिर काकोरी ट्रेन से खजाना लूट अंग्रेजों को दहलाया। 1900 से खुदीराम बोस ने बलिदानियों की माला बना शुरू किए थे मेले। 1945 तक माला की कड़ियों में अशफाक जैसे बलिदानी भी फांसी पे झूले। अब सारे गोरे डरे हुए थे आजाद हिंद नेता सुभाष के न मिलने पर। क्रांतिकारियों के गुस्से से अंग्रेजों का शासन डोल गया था भूमंडल पर। लाचार गोरों ने फिर गांधी नेहरू से हाथ मिलाया। आजादी आई मगर भाई भाई को आपस में बंटवाया। आसानी से आजादी नहीं मिली थी, ये तुम सब अब जानो। संगठन ही हर भारतीय की धरोहर है, ये वक्त अब पहचानो। इन लाइनों के साथ मैं अपनी कविता पाठ को विराम दे रहा हूं और आप सबको फिर से एक बार प्रणाम करते हुए विदा लूंगा। Thank you, Dikshit ji, Arun ji, for the great narration. I now invite Mr. R.K. Dikshit for a poem. Mr. Dikshit, please. धीमान तो नहीं है यार कुछ कहने के लिए? धीमान ने कोई मैसेज नहीं दिया है मिस्टर धीमान ने? नहीं सर, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है उनका। ओके, आप मुझे स्क्रीन दे सकते हैं शेयर करने के लिए? स्क्रीन हाँ जी सर, स्क्रीन दे रहा हूँ मैं आपको। दे दिया आपने? हाँ जी सर, करिए, आप स्क्रीन शेयर करिए। सब लोगों ने अपने अपने सपने सुनाए, मेरा भी एक सपना है और जो मेरा सपना है वो आपके सम्मुख मैंने लिख के भी रखा हुआ है। हाथ में हाथ डालकर एक उत्साह, एक अदम्य साहस, एक खुशी, एक बढ़ने की चाह। न होंगे अत्याचार, न होंगे भेदभाव, रहेगा ना कोई अनपढ़, न भूख की होगी मार। धर्म जात प्रांत भाषा सभी का होगा सम्मान, सभी का होगा सम्मान। होगा होगा प्रशस्त भारत,
होगा प्रशस्त भारत, भव्य होगा निर्माण, विविधता में एकता, अनूठा होगा राम राज्य। ये हमारी कल्पना थी जब हमने 26 जनवरी पहले आई थी, तो ये कल्पना थी, हाथ में हाथ डालकर एक उत्साह, एक अदम्य साहस, एक खुशी, एक बढ़ने की चाह, न होंगे अत्याचार, न होंगे भेदभाव, रहेगा ना कोई अनपढ़, न होगी भूख की मार, धर्म जाति प्रांत भाषा सभी का होगा सम्मान, होगा प्रशस्त भारत, भव्य होगा निर्माण, विविधता में एकता, अनूठा होगा राम राज। 7 दशक बीत गए, 7 दशक बीत गए, 7 दशक बीत गए। यहाँ बीच में हमारा देखता हूं मुड़ के छोटे छोटे गड्ढे कुएं में ढल गए, छोटे छोटे गड्ढे कुएं में ढल गए, मुश्किलों का ढेर पर्वत सा बन गया, अमीर गरीब हिंदू मुसलमान एक भेदभाव, भाषा और प्रांत का अलगाव, औरतों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और लूटपाट, गरीबों का शोषण, भूख की बढ़ती मार, गरीबों का शोषण, भूख की बढ़ती मार, अनपढ़ों का बोलबाला, दलितों पर अत्याचार। सोचो समझो फिर तय करो, साथ साथ चलना है, तभी तो भारत निर्माण होगा। डगर कठिन है नहीं सपाट, पर जोश है, खरोश है, युवा भारत को बढ़ने की चाह है, पूर्वजों के आदर्शों पे चलना होगा, निष्कंटक नहीं है त्याग और बलिदान का पथ, पर भारत को गौरवशाली बनना ही होगा, प्रशस्त के मार्ग पर चलना ही होगा, तिरंगा फहराना है, चोटी पर जाना है, भारत को विश्व विजयी बनाना है। धन्यवाद, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीक्षित साहब। स्क्रीन हमारी हटा दो भैया। हाँ जी सर, आपको हटानी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ कहाँ से हटेगी। सर ऊपर आ रहा होगा स्टॉप शेयरिंग, आप उसको पहले मैं इसको ही बंद करूँ पहले। एक मिनट आपको चाहिए, ऐसे सुनो, अभी क्या मिसेस दीक्षित का है? हाँ जी सर, आप ना ऊपर सेंटर में मिडिल में आता है। नहीं, फिर शेयर रहने दो, उनको जरूरत पड़ेगी अभी। स्टॉप शेयरिंग, अच्छा ओके, फिर मैं रहने देता हूँ। हाँ ओके, आई नाउ इनवाइट मिसेस दीक्षित फॉर ए मोटिवेशनल टॉक। मिसेस दीक्षित प्लीज। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट ठहर जाइएगा जरा। आपने शेयरिंग बंद कर रखा है अरविंद? हाँ जी सर। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि दूसरी मुझे लानी है और वो आ नहीं रही है। मैं 1 मिनट ठहरता हूँ। हाँ ले लीजिए सर, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। 1 मिनट लगेगा बस अभी। हाँ जी नो प्रॉब्लम। चलिए तब तक बोलते हैं। हाँ आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने हर भाषण में, टीवी रिपोर्ट में और यहाँ तक कि गणतंत्र की परेड में भी हमने फोकस एरियाज और अपनी प्रगति देखी। लेकिन न जाने क्यों जब इस देश की प्रगति की बात होती है तो मुझे ये शेर बहुत याद आता है और मेरे मन को बहुत झंझोड़ता है। जितना हम आगे जाते हैं उतना पीछे आते हैं, मानवता के क्रंदन स्वर पर विजय गीत हम गाते हैं। सच मानिए तो हमारी ये विजय गाथा न जाने कितनों के अश्रुधारा के साथ लिखी गई है। हमारे देश ने अवश्य प्रगति की है, परंतु जैसे अभी मैंने अपनी कविता में भी कहा कि ये कैसी प्रगति है कि आज हमारे देश की लड़की क्या जाओ गड़बड़ हो गया। मैं 1 मिनट आपको दोबारा करके देता हूँ।
please hope you will not mind. I'm just trying to get at it. Something has gone wrong. नहीं तो मैं तो दिखा पा रहा हूँ, तो फोटो मुझे नहीं दिखा रहा लोगे नहीं जानना। चलो ठीक है। मैं वो ले नहीं पाया उसको, अच्छा PPT में है। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि कैसी प्रगति है कि आज एक तरफ तो हम पता नहीं सारी विश्व को कोविड की दवाई बांट रहे हैं, अपने पड़ोसी देशों को कोविड की दवाई बांट रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी लड़की हमारे घर में सुरक्षित नहीं। बीबी अपनी शराबी पति के अत्याचारों से स्वयं को बचा नहीं पाती। चाहे हम जितने अधिकार महिला को दे दें, चाहे हम जितनी कानून बना लें, लेकिन जब तक उस महिला में स्वयं लड़ने की शक्ति नहीं प्राप्त होगी, तब तक ये देश प्रगति कर नहीं सकता। पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं तो उसमें एक बड़ी फेमस चाइनीज कहावत है कि किसी को मछली खिलाने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखाना। इस तरह से मछली पकड़ी जाती जिससे वो अपना रोज पेट पाल सके। इसी तरह लड़की तो तब स्वावलंबी होगी जब वो शिक्षित होगी। बिना शिक्षा के न तो वो अपने अधिकारों को पहचान सकती, कानून की गरिमा समझ सकती है। स्वामी विवेकानंद ने भी, और किसी भी युग का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब ये देश पतन के मार्ग पर चला है, तब तब उसका मुख्य कारण नारी की समाज में गिरती स्थिति है। और हर नेता ने, हर समाज सुधारक ने नारी के उत्थान की बात कही है, तभी प्रगति की बात कही है। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कह डाला था कि जिस तरह से आकाश में पंछी एक पंख से उड़ नहीं सकता, उसी तरह से समाज रूपी रथ एक पुरुष की प्रगति के ऊपर नहीं बढ़ सकता। जब तक इस समाज रूपी रथ के पहिए दोनों समान नहीं होंगे, तब तक समाज प्रगति कर नहीं सकता। नारी को समान उस स्तर तक लाने के लिए हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है, चेतना परिवार, ज्ञान ज्योति ट्रस्ट बनाया है। और इस ज्ञान ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से हम लड़कियों को उच्च शिक्षा और उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करते हैं। हर वर्ष हम ज्ञान ज्योति का एक कार्यक्रम करते हैं, वार्षिक उत्सव करते हैं, समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और उनको अपनी इस ज्ञान ज्योति ट्रस्ट के विषय में बताते हैं। परंतु इस वर्ष कोविड के कारण ये संभव ना हो सका, तो हमने सोचा आज तो जहाँ हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्यों ना इस बरकटा मंच का सहारा लिया जाए और आपको अपने विषय में कुछ जानकारी दी जाए। यूं तो बरकटा परिवार के कई सदस्य ज्ञान ज्योति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारी कार्यकारिणी में हमारे मुख्य ट्रस्टी हैं श्री R.K. दीक्षित जी, ओबेरॉय जी बैठे हैं, SS ओबेरॉय जी, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और S.K. गाबा जी हमारे ट्रेजरर हैं। इसके अतिरिक्त सुरेंद्र गोयल, A.K. सोनी जी जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, हरीश कालरा जी, और मैं स्वयं ट्रस्टी हूँ। ये तो रही हमारी कार्यकारिणी, लेकिन कार्यकारिणी के अतिरिक्त भी हमसे बहुत से लोग सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जैसे अरविंद अग्रवाल जी। और शिक्षा की इस यज्ञ में बहुत से लोग आहुति डाल रहे हैं, जैसे कि जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके में A.K. सोनी जी हैं, और वजीर साहब हैं, मिस्टर S.K. वजीर साहब हैं, और भाटिया जी हैं, धवन साहब हैं, और अरविंद अग्रवाल खुद भी हैं, तो अरविंद अग्रवाल खुद हैं, A.K. गुप्ता जी हैं, तो भाटिया जी हैं, तो कई लोगों के हो सकता है मैं नाम शायद भूल भी गई हूँ, शौनक जी हैं, तो ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और V.K. गोगिया जी हैं, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे इस यज्ञ में अपनी आहुति D.K. चित्कारा भी हैं, इस यज्ञ और D.K. मेहता भी हैं, हमारे इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं। अब ये जरूर है बताना कि हम किस तरह से कार्य करते हैं।
हमने समाज में कुछ नोडल ऑफिसर्स, जिन्हें हम स्वयं सेविका कहते हैं, नियुक्त की हुई हैं। ये उन क्षेत्रों में रहती हैं जहां पर आर्थिक दृष्टि से जो डिप्राइव लोग हैं वो रहते हैं, और इनका काम है कि ये उन छात्राओं को ढूंढती हैं जिनमें एक पढ़ने की ललक हो, जिनमें कुछ करने का एक जज्बा हो। ऐसी लड़कियों को छांटती हैं, और निर्धन परिवार की हो, ऐसी लड़कियों को छांटकर हम इनका फॉर्म भरते हैं, फिर इनका हम टेस्ट लेते हैं, चयन परीक्षा होती है। उसमें हम 60% से ऊपर की छात्राओं को लेते हैं। ये खास बात, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जिस परिवार से ये कन्या आ रही है, उस परिवार की मासिक आमदनी 10,000 रुपए से अधिक न हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने परिवार कहा है, पिता नहीं। यानी उस परिवार में जितने लोग कमाते हैं उन सबकी आय मिलाकर 10,000 से अधिक ना हो। ऐसी छात्राओं को हम चुनते हैं, इनका टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट में 60% से ऊपर छात्राओं को हम लेते हैं। फिर इनका हम साक्षात करते हैं, इनसे हम बात करते हैं, और कितना इनमें पढ़ने का जोश है उसके विषय में जानने की जानकारी प्राप्त करते हैं। और सच मानिए, कभी आपको मौका लगे तो आप पानीपत आइएगा, आपको मैं इन छात्राओं से मिलवाऊंगी। आप इनसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ छात्राएं कितना स्पार्क है, ये वास्तव में चाहती है कि यदि इनको थोड़ा सा सहारा मिले तो ये कुछ करके दिखाना चाहती हैं। वास्तव में ये अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने परिवार की स्थिति सुधारना, और उसके लिए हम इनको 500 रुपए प्रति माह की दर से हम इनको छात्रवृत्ति देते हैं। ये एक प्रोत्साहन राशि है, जिससे कि इनके परिवार वालों को लगे कि चलो लड़की को कुछ मिल रहा है, उसको पढ़ाया जाए, और उसको वो घर के काम की अपेक्षा स्कूल भेजें। इनका अकाउंट खुलवाते हैं, और उस अकाउंट में जो आप जैसे लोग हैं, दानवीर हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो चाहते हैं वाकई देश की स्थिति सुधरे, समाज की स्थिति सुधरे, वो 1-2 या जैसा भी, जैसी इच्छा हो, उस आधार पर इन छात्राओं को सपोर्ट करने का प्रण करते हैं। और 500 रुपए प्रति माह की दर से ये धनराशि इनके अकाउंट में, हम इनका अकाउंट खुलवाते हैं और इनके अकाउंट में सीधा जमा किया जाता है। क्वार्टरली हम जमा करवाते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली नहीं करवाते, ये सोचकर कि कहीं घर वालों के मन में लालच ना आ जाए 3,000 और 6,000 रुपए देख के। तो 1,500 रुपए क्वार्टरली हम साल में 4 बार जमा करवाते हैं। और ये छात्राएं उस धनराशि को यदि ट्यूशन करना चाहती हैं या पढ़ाई के और किसी काम में खर्च करना चाहती हैं तो ये करती हैं उसको। तो इस तरह से हम कार्य करते हैं, और इस समय करीब करीब 350 छात्राओं को आप लोगों की मदद से आगे पढ़ने के लिए इनको हम राह दिखा रहे हैं। लक्ष्य तो हमारा ये है कि जो पंक्ति में खड़े अंतिम छात्रा तक ये शिक्षा का रूपी जो रोशनी है इनके घर पहुंचे, और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो समाज की लड़की है उसको भी हम शिक्षा प्रदान कर सकें, कम से कम 12वीं तक। हम 5वीं कक्षा से लेके 12वीं तक की शिक्षा जो जिन छात्राओं को मिल रही है उनको हम आर्थिक सहायता देते हैं, जिससे ये आगे चलकर कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहती हैं तो करें, आगे पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ें, और अपना स्वयं जीवन संवारें। क्योंकि कहते हैं ना, बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ पर्सन, बट इफ यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट अ फैमिली। तो पूरा परिवार ही अपनी शिक्षा का लाभ दे सके अपनी शिक्षा से, इसलिए हम उनको आगे पढ़ा के उनको स्वावलंबी बना के, जिससे वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो सकें। तो आज हम एक अपने आप से प्रण करें कि समाज ने हमको बहुत दिया, NFL ने हमको बहुत दिया, अब वक्त है कि हम कुछ रिटर्न करें। हम चाहें तो हम इस देश को सुधार सकते हैं।
इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात मान के रखिए, जिस देश की बेटियां मायूस वरना नाशाद हैं, दिल पे हाथ रख के कहो, वो देश क्या आजाद है। सच्ची आजादी हमें तब मिलेगी जब हर लड़की शिक्षित होगी, और खासकर प्रजातंत्र जैसी देश व्यवस्था में शिक्षा बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद। So great work, Mr. Dixit ji. So great work. Good, very Such a good. noble cause. Thank you, Mrs. बहुत अच्छा। Dixit. We'll be having our national anthem now. So I request everyone to please stand up and adjust your laptop or mobile for a proper view of yourself. Just 1 second. Please give me 1 minute. Please bear with me. ऑन कर रहा हूँ वीडियो भी और जनगणमन कर रहे हैं। Just 1 minute, please bear with me. स्टॉप शेयर करो पहले, अब ऑन करो ना। हो गया। Just giving this. फाइल्स देखो कि अंदर नहीं। ऑन कर दो ऊपर। Please bear with me. Can we sing? Sir, just please 1 minute. हम लोग अपने आप गा लेते हैं। नहीं नहीं सर, अपने आप तो गा लेते हैं। I don't mind that, but just 1 minute. ओके ओके। इनको मिनिमाइज करो। हमारी स्क्रीन आ रही है, हमारा भी यही वर्क प्रॉब्लम। थोड़ा और पीछे। यहाँ से क्या होगा? अरे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब पता लग रहा है कि दूर हो गए हम। पहले जैसे किया हुआ था। ऐसा लग रहा है छत पे। अरविंद, हम लोग गाने गा लेते हैं। नहीं नहीं सर, just 1 minute, just 1 minute. अरुण शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। मेरी प्रॉब्लम यही आई थी, दोबारा नहीं हुई थी। तो शुरू में अगर आपने स्क्रीन पे डाला हुआ तो नहीं आएगा। स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा सारा एक बार दोबारा रिबूट हो जाओ। सर रिबूट होने में तो हमारा कनेक्शन वो हो जाएगा ना जी। क्यों? कोई बात नहीं, आप 2 मिनट के अंदर आ जाओगे दोबारा। अच्छा तुम्हारा से नहीं सर, प्लीज just 1 second. बेटी है पारुल। बार बार वही आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। ये हटता नहीं। इसको पहले हटा दो, इस वाले को। आई कार्ड्स। अरविंद जी, वीके मेहता लीड कर लेते हैं, हम लोग साथ साथ में गा लेते हैं। सारे अनम्यूट कर दो। ओके सर। सभी अनम्यूट कर लीजिए और वीके मेहता जी लीड कीजिए, हम लोग पीछे पीछे से गाएंगे। जस्ट हाँ जी सर, ठीक है। ओके So what to do? हाँ, आप गाइए, शुरू कीजिए। जनगण मन
तब शुभ नामी जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तो जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय जय। भारत माता की जय।